एक बार की बात है, जब मोना स्कूल के लिए निकली तो उसका मन बहुत उदास सा था। ऊपर से सासू माँ ने भी घर जल्दी आने को कहा था। मोना का मन वहाँ भी नहीं लग रहा था। घर आते ही मोना की बेटी प्राची अपनी मम्मी से लिपट जाती है और तभी मोना की सास वहाँ आती है और कहती है, लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ, चाय पी लो और तैयार हो जाओ। ये कहकर वो चली जाती हैं और फिर मोना चाय पीकर हाथ मुँह धोया और कपड़े बदलकर तैयार हो गई। मोना की सास ने मोना के मना करने पर भी उसके गले में चैन पहना दी और माथे पर बिंदी लगा दी। तय समय पर योगेश और उसके माता पिता मोना को देखने आ गए। मोना को तो वे लोग फोटो देखकर ही पसंद कर चुके थे। आज तो एक तरह से बात पक्की कर विवाह का मुहूर्त निकलवाने आए थे। योगेश की माताजी ने शगुन देकर मोना को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। मोना की आंखें भर आई। ठीक इसी तरह एक दिन माँ जी ने शगुन देकर रोहित के लिए उसे स्वीकार किया था। तब मन में कितनी उमंगें थी नए जीवन की शुरुआत करने की, नए परिवार के साथ बनने की प्रसन्नता थी और आज वही सब दोहराया जा रहा है। लेकिन मन में कोई खुशी वह उत्साह नहीं, बल्कि मन दुखी और बुझा बुझा सा लग रहा है। रात में प्राची ने मोना के गले में बाहें डालकर बड़े लाड से पूछा, मम्मी, वो अंकल और दादा दादी कौन थे? वो तुम्हारे दादाजी के दोस्त और उनका परिवार था बेटा। मोना ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरकर कहा। प्राची उससे चिपककर जल्दी ही सो गई, पर मोना को देर रात तक नींद नहीं आई। 5 साल पहले ही तो रोहित से विवाह हुआ था। मोना को प्यार करने वाला पति, दिन भर प्यार बरसाने वाले सास ससुर पाकर मोना को जैसे दोनों जहां की खुशी मिल गई थी। बचपन में ही मोना के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वो चाचा चाची के यहाँ पली बड़ी। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा। फिर भी मोना का मन किसी को माँ पिताजी कहने को तरस रहा था। शादी के बाद रोहित के माता पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया। रोहित उनका इकलौता बेटा था। मोना के रूप में उन्हें बेटी भी मिल गई। साल भर के अंदर ही प्राची का जन्म हुआ। मोना और रोहित बेटी चाहते थे और भगवान ने उनकी सुन ली थी। रोहित ने ही बहुत लाड से उसका नाम प्राची रखा था। अपने नए परिवार में मोना संतुष्ट और प्रसन्न थी। सबके प्यार वह प्राची के लालन पालन में वह अपने बचपन के अनुभवों और माता पिता की असमय हुई मृत्यु के हादसे को भूल गई थी। अब जीवन से मोना को कोई शिकायत नहीं थी। हर तरह से सुख समृद्धि और संतुष्ट थी। लेकिन होने को मोना का यह सुख रास नहीं आया। एक दिन बाइक से टकराकर रोहित का एक्सीडेंट हो गया और 3 दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद भी वह ठीक नहीं हुआ और रोहित इस तरह दुनिया से चल बसा। मोना का मस्तिष्क शून्य हो गया। 4 दिन पहले हंसता खिलखिलाता रोहित आज अचानक ही चला गया कि आज दुनिया में कहीं उसका नामो निशान तक न रहा। मोना की दुनिया उजड़ गई। नन्ही प्राची का रोना भी उसको सुनाई नहीं देता था। मात्र 3 साल की ही तो थी वो और उसके सिर से पिता का साया उठ गया। रोहित के माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस हादसे को बर्दाश्त किया और प्राची वह मोना को संभालने में अपना गम भुलाने लगे। महीनों बाद मोना थोड़ी संभली और प्राची की देखभाल में अपना समय काटने लगी। उनके पास के ही शहर में एक स्कूल था। मोना के ससुर जी ने उसे वहाँ टीचर लगवा दिया, जिससे उसका मन वहाँ जाकर बदल जाएगा। दिन भर बच्चों और टीचर्स के साथ उसका समय बीत जाता। सीमा और रानी से तो उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो भी वहाँ पर टीचर ही थी।
अब वह फिर से सामान्य होने लगी थी, लेकिन माँ और पिताजी को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी थी। वे उसके पुनर्विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगे। उनकी चिंता भी स्वाभाविक ही थी, क्योंकि वह मात्र 26 साल की हुई थी। अभी पहाड़ सी जिंदगी वह अकेले कैसे काटती, और मोना दोबारा विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार न थी। पर सास और ससुर के तर्कों और याचना के आगे उसे झुकना पड़ा। 2-4 जगह खोज खबर के बाद उन्हें योगेश और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। सारी बातें तय हो गई, विवाह की तिथि पक्की हो गई। एक दिन माँ ने बताया कि योगेश ने प्राची को अपनाने के लिए मना कर दिया। मोना पर तो जैसे पहाड़ ही टूट गया हो। उस मासूम से तो पिता का प्यार छीन ही लिया। किस्मत ने अब माँ भी छीन जाएगी। मोना ने कहा, माँ जी, मैं यह विवाह नहीं करूँगी। मैं प्राची से अलग नहीं रह सकती। योगेश से कहिए, अगर मुझसे विवाह करना है तो मेरी बेटी प्राची को भी अपनाना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मोना ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, ऐसा मत बोलो बेटी, हम हैं न प्राची के साथ। सब जगह तुम्हारे विवाह की खबर हो चुकी है और मुझे विश्वास है कि तुम अपने अच्छे व्यवहार से योगेश का मन जीत लोगी। तो एक दिन योगेश प्राची को अवश्य अपना लेगा। तब प्राची को माँ पिता दोनों मिल जाएंगे। माँ ने मोना को समझाया। बेबस मोना माँ के तर्कों के आगे हार गई और उनके गले लगकर रो दी। प्राची के बारे में सोचकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। 15 दिन बाद ही एक शादी समारोह में मोना और योगेश का विवाह हो गया। कुछ दिन योगेश के माता पिता दोनों के साथ रहे, फिर वापस अपने गांव चले गए। मोना ने नए घर, नए परिवार और नए रिश्तों में अपने आप को ढालने का प्रयास करने लगी। योगेश बहुत समझदार, प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला जीवन साथी था। मोना बहुत खुश थी। बस यही बात रह रहकर उसे नोचती रहती थी कि काश योगेश की उसकी ममता की तड़प को भी समझ पाता और प्राची को भी अपना लेता। वैसे मोना को इस बात की तसल्ली थी कि योगेश उसी शहर में रहता था जहां उसका स्कूल था। योगेश के ऑफिस जाते ही घर के काम करके वो स्कूल चली जाती। पिताजी ने प्राची का दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया जिस स्कूल में मोना पढ़ाने जाती थी। दोपहर तक मोना प्राची के साथ समय बिता लेती, उसे लाड प्यार कर लेती। लेकिन जब वह वापस घर आने लगती तब प्राची उदास होकर उसका पल्लू पकड़ लेती। तब मोना का कलेजा तार तार हो जाता। बड़ी मुश्किल से वहाँ भरी आंखों से फिर मिलने का वादा करके उससे विदा लेती। रात भर प्राची का रोता चेहरा उसके सामने घूमता रहता और वो सो नहीं पाती। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन मोना को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। योगेश की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह मोना का हर तरह से ख्याल रखता था। कुछ और महीने बीतने पर मोना का स्कूल जाना बंद हो गया और प्राची से मिलने का जरिया भी। कभी कभी माँ पिताजी प्राची को मोना के घर ले आते, पर रोज रोज तो यह संभव न था। उसका हृदय तड़प रहा था। सही समय पर मोना ने एक बेटे को जन्म दिया। इस समय योगेश के माता पिता उसके पास आ गए। जब नन्हा 3 महीने का हो गया तो वे लोग वापस चले गए। अब मोना दिन भर नन्हे के देखभाल में लगी रहती। नन्हे की देखभाल के दौरान उसे हर पल प्राची का लालन पालन याद आता और वह तड़प उठी। वह दोपहर में अक्सर नन्हे को सीने से लगाकर प्राची की याद में रोती रहती। उसके मन में प्राची के बचपन की यादें ताज़ा हो जाती। वह उसकी मासूमियत भरी बातें सुनने को तरस जाती।
जीवन साथी मिलने और दोबारा माँ बनने के बावजूद वो अधूरी थी। योगेश ऑफिस से आकर घंटों नन्हे के साथ खेलता रहता, रात में भी उठकर उसे संभालता, उसे घुमाने ले जाता। नन्हा अब 5 महीने का हो गया था। उसकी किलकारी से घर गूंज रहा था। नन्हे को वैक्सीन लगवाने के बाद मोना घर लाई तो उसे बुखार हो गया। वह सारा दिन रोता और चिड़चिड़ करता रहता। मोना उसे संभालते संभालते बहुत थक गई थी। योगेश, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ दिनों के लिए माँ के यहाँ हो आऊँ, वहाँ नन्हे की देखभाल भी ठीक से हो जाएगी। उसने योगेश से पूछा। हाँ मोना, हो आओ, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। बहुत थक गई हो तुम। मेरी चिंता मत करना, ऑफिस में कैंटीन में बहुत अच्छा खाना मिलता है, मैं वहीं खाना खा लिया करूँगा। योगेश ने आज्ञा दे दी। मोना खुशी से नन्हे को लेकर माँ के घर आ गई। नन्हे को सारा दिन माँ पिताजी संभाल लेते। मोना पूरा समय प्राची की देखभाल में बिताती। उसे नहलाना, धुलाना, खाना खिलाना सब वह करती। महीनों बाद प्राची रात भर उससे लिपटकर सोई। वह उसे नई नई कहानियाँ सुनाती। मोना बहुत खुश थी और उसकी ममता भी पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। मोना के जाने के बाद योगेश जब शाम को घर आता तो घर उसे काटने को दौड़ने लगा। उसे मोना और नन्हे की बहुत याद आ रही थी। देर रात तक वह टीवी देखकर मन बहलाता रहता। रात में सोता तो उसे नींद में भी नन्हे की याद आती कि जैसे नन्हा रो रहा हो या गुनगुना रहा है, और वह चौंक कर जाग जाता। उसे ना तो घर में और ना ही ऑफिस में चैन आ रहा था। ऑफिस में उसका मन काम में नहीं लगता और घर का सन्नाटा उसे खल रहा था। अचानक योगेश को हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 5 महीने के बेटे के लिए 5 दिन की दूरी उससे सही नहीं जा रही है। लेकिन मोना तो माँ है। 5 बरस जिस बेटी को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उससे इतने महीनों वह किस तरह अलग रह पाई होगी। सचमुच मैं कितना निर्दयी और छोटे दिल का हूँ जो एक मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया। यदि मोना नन्हे को लेकर हमेशा के लिए चली गई तो कैसे जी पाएगा वह अपने जान से प्यारे बेटे के बिना, और फिर मोना कैसी जी रही होगी अब तक प्राची के बिना। कितना दर्द सहा होगा उसने। योगेश की आंखें भर आई। वह मोना को अपना मान सकता है तो उससे उत्पन्न अंश को अपना क्यों नहीं मान सकता। कैसे वह इतना छोटे मन का स्वार्थी हो गया। उसे पश्चाताप होने लगा। अगले ही दिन योगेश मोना के घर जा पहुंचा। नन्हे को गोद में लिए मोना प्राची को खेल में लगाकर खाना खिला रही थी। उसके चेहरे पर ममता की एक अलग ही चमक झिलमिला रही थी। योगेश ने उसे इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा था। वह मगन होकर मोना को देखता ही रह गया। आज तक उसने एक माँ से यह प्रसन्नता छीन रखी थी। वह ग्लानि से भर उठा। योगेश पर नजर पड़ते ही मोना का चेहरा बुझ सा गया और प्राची ने भी सहमकर उसका आंचल पकड़ लिया। योगेश ने मुस्कुराकर प्राची के सिर पर हाथ फेरा तो वह मोना से सटकर खड़ी हो गई। तुम्हारे बिना घर बहुत सूना सा लग रहा है। अब तो नन्हे की तबीयत भी ठीक है, चलो घर चले, योगेश ने मोना से कहा। प्राची ने कहा, आप माँ को ले जा रहे हैं। प्राची की आंखों में आंसू भर आए। केवल माँ को ही नहीं बेटी, आपको भी घर ले जाने आया हूँ। अब से आप भी माँ के साथ ही रहोगी, योगेश ने प्यार से कहा। सच अंकल। अंकल नहीं, पापा बोलो बेटी, मैं तुम्हारा पापा हूँ, योगेश ने उसे गोद में उठाकर प्यार से कहा। मोना
आश्चर्य से योगेश की ओर देख रही थी। मुझे माफ़ कर दो मोना, मैं बहुत स्वार्थी था। आज तक मैंने माँ बच्चे को एक दूसरे से अलग रखा। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। नन्हे से अलग होकर मुझे अपने बच्चे से दूर रहने का दर्द का एहसास हुआ। मैं अपने दोनों बच्चों को घर ले जाना चाहता हूँ। नन्हे के बिना मैं 4 रात नहीं रह सकता। तुम प्राची के बिना साल भर तक कैसे रह पाई होगी। बस अब तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। योगेश के स्वर में दर्द था। मोना इस खुशी को पाकर रो पड़ी। मैंने कहा था ना बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। माँ और पिताजी कमरे में आते हुए बोले। प्राची योगेश के गले लिपट गई। नन्हे को सीने से लगाकर मोना यह दृश्य देखकर भावुक हो गई। आज उसे लग रहा था उसका परिवार पूरा हो गया है।